नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम से जीएसटी R1 यानी कि सेल की रिटर्न तैयार करना, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और सभी टेबल्स को भी समझेंगे जो जीएसटी R1 में होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी R1 के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जीएसटी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करना है और R1 के लिए जीएसटी R1 को सिलेक्ट करना है। जीएसटी R1 होती है सेल की रिटर्न, यानी कि जो भी सेल्स होती हैं वो सभी जीएसटी R1 के अंडर आती हैं। तो इसमें आपको पीरियड सिलेक्ट कर लेना, जैसे 1/4/25 से हमारा जो है 30/4/25 तक की हम रिटर्न तैयार कर रहे हैं। तो हमने अप्रैल की रिटर्न तैयार करनी है। तो इसमें सबसे पहली टेबल आती है B2B इनवॉइसेस। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। जो हमने रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की है वो B2B में आएंगी। ये जैसे हमारी दो पार्टियां हैं जिस पर जीएसटी नंबर है, तो इनकी जो सेल आएगी, जो भी हमारी रजिस्टर्ड पार्टी होंगी, तो वो आएंगी B2B के अंडर। तो हमारी जो B2B की सेल है जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है 1,86,421 रुपए और टैक्स अमाउंट हमारा 10,578 रुपए और टोटल वैल्यू जो है 1,97,002 रुपए, जिसमें आईजीएसटी जो हमारी बाहर की फर्म है यानी कि इंटर स्टेट है, हमारी फर्म है हरियाणा की, तो ये जो फर्म है ये है दिल्ली की, तो इसलिए इस पर लगेगा आईजीएसटी। और जो हरियाणा टू हरियाणा सेल की है हमने एबीसी कंपनी को, इस पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और B2C लार्ज इनवॉइसेस यानी कि जो भी 2.5 लाख से ऊपर की जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल होगी या अनरजिस्टर्ड पार्टियों को सेल होगी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो आएंगी B2C लार्ज इनवॉइसेस में। यानी कि बिल की वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो है अनरजिस्टर्ड, यानी कि जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो हमारी सेल आएंगी B2C लार्ज इनवॉइसेस में। हमारी ऐसी कोई सेल नहीं है, तो ये है नील, हमारी कोई भी इसमें सेल नहीं है। एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस यानी कि अगर हमारी पार्टी किसी दूसरे देश में माल भेजती है तो वो आएंगी वो जो सभी ट्रांजैक्शन होगी वो आएंगी B2C एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में B2B एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड, जो भी हमारे क्रेडिट और डेबिट नोट होंगे रजिस्टर्ड पार्टियों को, वो हमारे आएंगे इस टेबल में। क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को क्रेडिट या डेबिट नोट दिया है तो उस वो आएंगी हमारे इस टेबल में, क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड में। क्रेडिट और डेबिट नोट यानी कि सेल और परचेज रिटर्न, जो हमारी सेल रिटर्न होंगी वो इसमें आएंगी। क्रेडिट जो अगर रजिस्टर्ड है, अगर हमने रजिस्टर्ड पार्टी को क्रेडिट नोट दिया है तो वो आएंगी इस टेबल में, और अगर हमने अनरजिस्टर्ड पार्टी को क्रेडिट नोट दिया है तो वो आएंगी इस टेबल में। अमेंडेड B2B इनवॉइसेस, अमेंडेड यानी कि हमने अगर मान लीजिए कोई चेंज किया है, अगर मान लीजिए हमारा कोई इनवॉइस है जो हमको पहले देना रह गया था, या फिर हमने पहले दे दिया था लेकिन अभी हम उसको, यानी कि अगर हमसे कोई लास्ट रिटर्न में हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो अमेंडेड, हम उसको अमेंड करेंगे B2B इनवॉइसेस को। अगर हमारी रजिस्टर्ड पार्टी को हमने कोई बिल में कोई मिस्टेक की है तो वो आएंगी इस टेबल में। और अमेंडेड B2C लार्ज इनवॉइसेस, अगर हमारी कोई मिस्टेक हुई है जो हम इस रिटर्न में चेंज कराना चाहते हैं तो वो आएंगे इस टेबल में। B2 अमेंडेड B2C, अमेंडेड यानी कि चेंज करना, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमारी आएंगी इस टेबल में। अमेंडेड एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस, अगर हमने किसी दूसरे देश में माल भेजा है और उसमें कोई मिस्टेक है, कोई बिल चढ़ाना रह गया या फिर कोई बिल एक्स्ट्रा चढ़ गया, तो वो हमारा आएगा अमेंडेड एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस में। अमेंडेड क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड, अगर हमने कोई क्रेडिट नोट इशू किया था और उसमें कोई मिस्टेक है,
हम उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो हमारा आएगा इस टेबल में। अमेंडेड क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, अगर हमने कोई अनरजिस्टर्ड पार्टियों को क्रेडिट नोट दिया था तो उसको अगर हम अमेंड कराना चाहते हैं यानी कि चेंज करवाना चाहते हैं तो वो हमारा आएगा इस इनवॉइस इस टेबल में। हमारा ऐसा कोई इनवॉइस नहीं है तो इसलिए ये नील है। नेक्स्ट हमारा B2C स्मॉल इनवॉइसेज, यानी कि जब बिजनेस टू कंज्यूमर सेल की जाती है, यानी कि जिस उस पार्टी को सेल की जाती है या उस व्यक्ति को सेल की जाती है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो आएंगी B2C स्मॉल इनवॉइसेज में। तो ऐसी हमारी दो इनवॉइस है जो कि हरियाणा की इनवॉइस है। तो ये हमारी इनवॉइसेज हैं। इनवॉइस की डिटेल इस प्रकार है। B2C नील रेटेड इनवॉइसेज, अगर हम किसी ऐसे आइटम में सेल करते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं है तो वो हमारे इस टेबल में आएगी, यानी कि नील रेटेड सप्लाई। यानी कि अगर कोई ऐसा हम आइटम सेल करते हैं जिस पर कोई जीएसटी परसेंटेज नहीं है, यानी कि जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, तो हमारा आएगा इस टेबल में। अमेंडेड B2C स्मॉल इनवॉइसेज, अगर हमने B2C स्मॉल इनवॉइसेज में कोई चेंज करवाना है, यानी कि हमारा कोई एक्स्ट्रा बिल चढ़ गया या फिर कोई बिल रह गया अनरजिस्टर्ड, तो वो हमारा इस टेबल में आएगा। टैक्स लाइबिलिटी एडवांसेस, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, अमेंडेड टैक्स लाइबिलिटी, अमेंडमेंट ऑफ एडवर्स एडजस्टेड एडवांसेस, ये हमारे किसी ज्यादा काम में नहीं आती तो हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा HSN समरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। HSN समरी में वो सभी डिटेल्स आती हैं HSN वाइज, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड पार्टियों की और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो अनरजिस्टर्ड पार्टियों की भी अगर आपने जो भी सेल की है तो आपको HSN वाइज सेल रिपोर्ट सबमिट करानी होगी जीएसटी पोर्टल पर। तो यहीं से आप जैसे अगर आप ऑफलाइन आपके सीए या फिर सीए वकील को आप रिटर्न देते हैं तो आप यहीं से एलटी करेंगे और करंट करके जैसे आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपका प्रीव्यू कुछ इस तरह आएगा। तो अगर आप ऑफलाइन देते हैं आपके वकील या सीए को तो आपको यहां से प्रिंट देना है उनको कि आपने किस HSN की कितनी सेल की है। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट समरी, आउटवर्ड सप्लाई के हमारे सेल्स इनवॉइसेस हैं 1 से 9 तक, इसमें पूरी समरी आएगी। यानी कि हमने 1 नंबर इनवॉइस जो BBC टाइल्स कंपनी को दिया है। नेक्स्ट 2 नंबर हमारा कैश की इनवॉइस है, 3 नंबर हमारा ABC कंपनी को गया है और 4 नंबर हमारा ABC कंपनी को, 5 नंबर BBC कंपनी को, 6 नंबर BBC कंपनी को और 7 नंबर हमारा कैश में इनवॉइस है हमने सेल की है और 8 नंबर BBC टाइल कंपनी को और 9 नंबर हमारा इनवॉइस गया है ABC कंपनी को। आप यहीं से इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर आप एक बार प्रीव्यू देखते हैं तो आपका जो है प्रिंट इस प्रकार से आएगा। आप इसको लैंडस्केप में निकाल लेना तो आपका एक ही पेज पर आ जाएगा इसकी सारी डिटेल। तो ये तो हमारी होगी हर एक जो भी हमारी टेबल है उसमें आपने ये समझा कि किस टेबल में कौन से इनवॉइसेस आएंगे। अगर आप इसकी जेसन फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Alt E प्रेस करना है। यहां पर आप एक्सपोर्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जेसन फाइल के लिए जीएसटी रिटर्न्स को सिलेक्ट करना है और आपको जैसे ही एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहीं से आपसे पूछेगा, यहां पर आपको फाइल फॉर्मेट दिखा रहा है जेसन फाइल, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं फाइल फॉर्मेट में। जेसन फाइल आप अगर आप अपलोड करना चाहते हैं जीएसटी पोर्टल पर आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। फिलहाल हम जेसन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम जेसन अपलोड करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर इच सेक्शन नो रखेंगे और फोल्डर पथ, यानी कि आपकी जो फाइल है इस पथ पर सेव होगी। जैसे सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर है टैली प्राइम के नाम से, यहां पर आप इसका फोल्डर भी चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, लेकिन फिलहाल हम अभी इसका यही सेम रखना चाहते हैं। तो जैसे ही आप
एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सभी सेल इनवॉइसेज हैं वो आपकी जेसन फाइल के तौर पर एक फाइल सेव हो जाएगी, जिसको आप जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो हम एस्केप की प्रेस करेंगे। तो ये सभी जो टेबल है इसमें सभी आपकी B2B, B2C और सभी जो आपकी सेल की जानकारी है, यानी कि जिस पीरियड में, यानी कि जब आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो उस पीरियड में आपने किस किस को सेल की है उसकी सभी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।